पाप नहीं, नहीं मेम साहब, हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की है। राधिका घबराई हुई बोली। सुजाता ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या हुआ सुजाता, इतना शोर क्यों हो रहा था? जी दुलारी ने जिसे काम के लिए भेजा था, ये लड़की चोर निकली है। सुजाता की बातें सुनकर घर की मालकिन सुजाता ने पूछा, क्या बोल रही हो सुजाता? माँ, हम सही बोल रहे हैं। हम सब दिव्यम की एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन हम सबको वो फाइल नहीं मिली। लेकिन इस लड़की को पता था कि वो फाइल बेड के अंदर रखी हुई थी और इसने वो फाइल निकाल करके दे दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये चोर है। हाँ, क्योंकि जिसने फाइल बेड में रखी थी उसे याद नहीं था कि फाइल कहाँ पर है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पता था। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि शायद इसका इरादा सही नहीं है और ये चोर है। राधिका ने कहा, नहीं नहीं, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। अब सब लोग हर जगह ढूंढ चुके थे, कहीं फाइल नहीं मिली थी तो हमने बस तुक्का लगा लिया और फाइल मिल गई। सुजाता ने कड़वी आवाज में कहा, तुक्का मास्टर हो क्या तुम? जब देखो तब तुक्का मारती फिरती हो। अरे ये तो फिर भी कोई जगह है ही नहीं तुक्का लगाने वाली। हर कोई अपने दीवान में चादर कंबल गद्दे ये सब रखता है, फाइल कोई नहीं रखता। राधा रानी, अब तो आपके इरादों पर हमें भी शक हो रहा है। राधिका ने समझाया, जहां हम पहले काम करते थे वहां पर भी लोग अपने सारे जरूरी कागजात को दीवान में ही रखते थे, जैसे जन्म पत्रिका, घर के कागज, पत्ता। तो हमने सोचा आप लोग भी रखते होंगे, इसलिए हमने उठा दिया दीवान। मालकिन ने धीरे से कहा, बात तो इसकी भी गलत नहीं है सुजाता, ये दुलारी की भतीजी है, चोर तो हरगिज नहीं हो सकती। वैसे भी दुलारी ने सोच समझ कर ही भेजा होगा इसे। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन इस लड़की को अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना घूंघट हटाना होगा और अपना चेहरा दिखाना होगा, क्योंकि क्या पता कल को अगर ये लड़की कुछ चोरी चकारी करके चली गई तो हम लोग तो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसे अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। हाँ हाँ, दादी सास जी, चाची सास जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दुलारी ने कहा। राधिका ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम हमने आप सबको बताया था ना, हम सबसे पहले अपना चेहरा अपने पति को ही दिखाएंगे। अरे राधा रानी, घर की औरतों को तो दिखा सकती हो ना, मर्दों को हम बाहर भेज देते हैं। अगर ऐसे ही हमारी पहचान सबके सामने आनी है तो हम घबरा क्यों रहे हैं? अगर यही भोलेनाथ की इच्छा है तो फिर हम आगे का फैसला उन पर ही छोड़ते हैं। अब तुम यहाँ खड़ी क्या हो, अपना घूंघट हटाओ, हम ही हटा देते हैं। मालकिन ने रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, आप ही कहते हैं कि किसी को मान्यताओं और भावनाओं को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये कह रही है कि इसे अपना घूंघट नहीं उठाना तो रहने देते हैं, क्यों इसे फोर्स कर रहे हो, जाने देते हैं। मन्ना ने कहा, लेकिन तुमने खुद देखा ना कि इसने फाइल बेड के अंदर से निकाल कर दी है। हम सब भी ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता था कि फाइल कहाँ रखी थी, लेकिन इसे पता था। मालकिन ने कहा, हाँ मानती हूँ मैं, लेकिन इसने फाइल तो हम सबके सामने निकाली है ना, चोरी नहीं कर रही थी बल्कि हमारी मदद कर रही थी। इसे फाइल मिल गई, हम इसे चोर नहीं कहना चाहिए हमें, बल्कि इसे थैंक यू कहना चाहिए कि इसने हमारी हेल्प की। दिव्यम ने भी कहा, बात तो सही है, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारा घूंघट उठने से बचा लिया। यानी आप भी यही चाहते हैं कि हम अपने घर वालों के सामने तभी आए जब इस बरपे का पर्दा फास कर पाए। वैसे आप ये धारावाहिक देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा था। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।